हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है ईवीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ईवीएस पैडागोजी के करेंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये पीवाईक्यू है, यानी पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में हम लोगों ने सीडीपी के क्वेश्चन किए थे, तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बाकी आपको 5 बजे जो क्लास होती है उसमें हम लोग पेपर 2 एसएसटी डिस्कस करते हैं, तो आप लोग वो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज न्यू एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। और वहीं पर आपको संडे को पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मिलते हैं एसएसटी पेपर 2 के लिए। तो आज जो है हम लोग ईवीएस करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़े से पीवाईक्यू करेंगे, फिर कंटेंट की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो होती है वो टाइम से मिलती है। बाकी सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का, उसमें कहा यह गया है कि टेपियोका जो है पौधे का खाने योग्य हिस्सा है डैश डैश, और यह जो है बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ए और बी क्रमशः क्या है, ये जो है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो पहला है पत्ती है और मेघालय होगा, या फिर जो है टंडल जो है कश्मीर है, जड़ केरल है, या फिर फूल और तमिलनाडु है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन कि टेपियोका जो है पौधे का खाने योग्य हिस्सा जो है जड़ है, और यह जो है केरल में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, ये जो है आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसमें जो है कहा गया कि जो टेपियोका होता है उसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो जड़, जो जड़ें होती हैं उनको खाया जाता है। और ये जो है, ठीक है, पौधे का खाने योग्य हिस्सा जो है वो जड़ है, और यह जो है केरल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें जो कहा गया कि डैश डैश की कमी से रक्त अल्पता होता है, यानी किसकी कमी से जो है रक्त एनीमिया हो जाता है, और जो है डैश तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं, ए बी सी क्रमशः क्या है, ये जो है आपको बताना है कि ए जो है कि कमी से रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी हो जाती है, और जो है बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं। तो इसमें क्रमशः आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर कौन सा होगा। पहला है कैल्शियम दूध अंडे, या फिर लोहा दूध अंडे, या फिर लोहा पालक खजूर, या फिर कैल्शियम पालक खजूर। तो आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन कि लोहा यानी आयरन होना चाहिए, पालक है और खजूर। ठीक है, इसमें क्या है, ये क्रमशः हो जाएंगे आपके स्रोत। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कहा गया कि अंजलि नई दिल्ली से जो है तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। ठीक है, नई दिल्ली से वो यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन जो है नदियों से गुजरेगी, यानी जब वो नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाएगी रेल के माध्यम से, यानी रेलगाड़ी के माध्यम से, तो उसको कौन कौन सी नदियों से होकर गुजरना होगा। तो पहला है नर्मदा, गोदावरी, गंगा, या फिर यमुना, दामोदर, कृष्णा, या फिर नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, या फिर यमुना जो है महानदी, फिर या फिर गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आंसर जो होगा, देखिए नर्मदा तो है लेकिन गोदावरी गंगा नहीं होगा, यानी गंगा नहीं है, यमुना ये नहीं होगा आपका, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो कि थर्ड ऑप्शन है ये क्या है, सीक्वेंस में है और ये सही भी है कि नर्मदा होगा, फिर कृष्णा नदी, फिर गोदावरी। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मैपिंग के हैं, क्योंकि मैप से भी आप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो आपको क्या करना है, थोड़े टाइम बाद यानी संडे संडे को या फिर हफ्ते में एक बार मैप को भी देखते रहना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें जो है कहा गया कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जो है कौवे जो है लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं।
ठीक है, जो लकड़ी होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं और क्या है, वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं। लेकिन डैश डैश अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौन जो है अपना घोंसला क्या है, नहीं बनाती है और अपने अंडे जो है कौवे के घोंसले में देती है। एक्स कौन है, यानी जो यहाँ पर एक्स दिया गया है कि लेकिन यक्स अपना घोंसला नहीं बनाती है और वह जो है अंडे के, यानी कि अंडे जो है कौवे के घोंसले में देती है। तो एक्स कौन है, कौन ऐसा पक्षी है जो खुद घोंसला नहीं बनाता लेकिन जो कौवा होता है वो जो घोंसला बनाता है उसी के घोंसले में अपने अंडे देती है। तो भारतीय जो है रबिन है, या फिर जो है जुलाह चिड़िया है, या फिर कोयल है, या फिर गौरैया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि कोयल। कोयल जो होती है वो खुद कभी घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि ये क्या करती है, अपने जो अंडे होते हैं वो कौवे, यानी जो कौवा होता है वो जो घोंसला बनाता है उसी में अपने अंडे देती है और कौवा को लगता है ये मेरे हैं खुद के, इसलिए वो उनको कैप से देता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगले पे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कहा गया कि वाई के लिए एक्स में इत्र, गुलाब जो है जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सेट था, मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस किया जाए। ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं क्वेश्चन घुमाने का एक नया तरीका है, क्वेश्चन पूछने का एक नया तरीका है। ठीक है, बाकी कंटेंट वही है, आंसर वही होगा, लेकिन क्या है क्वेश्चन को घुमा दिया गया। अब जिनका कंटेंट कंप्लीट है उनके साथ कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जाए वो कर लेंगे, लेकिन जिनका कंटेंट कंप्लीट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, वो घूम जाएंगे, उनका आंसर गलत होगा। ठीक है, तो सीटेड में क्या है, सिलेबस चेंज नहीं है लेकिन पूछने का तरीका काफ़ी चेंज हुआ है, लैंग्वेज काफ़ी घुमाई जाती है, इसी में बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं। तो इसमें जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा होगा। देखिए इसमें कहा गया है कि वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर जो है 5 का। आंसर होगा आपका सेकंड, क्योंकि इत्र के लिए क्या है, कन्नौज, और कन्नौज कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि कन्नौज और उत्तर प्रदेश, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इत्र के लिए क्या है, कन्नौज प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे फेमस इत्र कहाँ मिलता है, कन्नौज में। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। सोलान हिमाचल प्रदेश ये नहीं होगा, वर्ली महाराष्ट्र ये भी नहीं होगा, जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो है कहा गया कि अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें कहा गया उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है। ठीक है, वो जो होता है वो डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो यह ऊपर तैरता है। ठीक है, ये जो है इसमें बताया गया है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। अब तर्क जो दिया गया है कि अंडे को जो है उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है, सही विकल्प चुने। यानी जो अंडे होते हैं जब उसको बॉयल किया जाता है तो उसका घनत्व जो है वो क्या है, बढ़ने लगता है। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर जो है 6, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो जो है आप लोगों को बताना था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसमें आंसर जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर आपका, 1 मिनट, हाँ 6 जो है इसमें आंसर देखिए, अदर्शन भी सही दिया गया है, ए भी सही है और आर भी जो है वो सही दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा क्या है, आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है कि सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अब वो कैसे, ये समझते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह जो है डूब जाता है, लेकिन जब नमक के पानी में डाला जाता है तो वह तैरता रहता है। ठीक है, और यहाँ पर बात हुई है कि जो अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया। तो यहाँ पर कोई और बात हो रही है, यहाँ पर कोई और बात हो रही है। इस वजह से क्या है, आंसर तो दोनों सही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। जो भी मैं आंसर आपको बता रही हूँ ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, तो प्लीज़ ये डाउट मत रखिएगा कि इसका आंसर गलत होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं।
इस स्थिति का जो है मुख्य कारण क्या हो सकता है, यानी जो कुएं सूख रहे हैं इसका रीजन क्या है। पहला रीजन है लोगों ने जो है कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में जो है बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं, ये मेन रीजन है। या फिर कुओं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी जो है कंकड़ मतलब कंक्रीट की हो गई है, इसलिए यानी कंकड़ वगैरह है वहाँ पर। या फिर कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो कौन सा रीज़न है ये जो बताना है। तो देखिए पहला तो सही है कि लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाया है, इसकी वजह से जो है पानी कम हो रहा है। और जो बी है कुएं के आसपास के क्षेत्र की मिट्टी जो है वो कंकड़ रहित हो गई है, ये भी जो है क्या है, सही है। लेकिन दूषित होने की वजह से उपयोग नहीं किया जा रहा, ये कहना गलत हो जाएगा, तो सी गलत है। और सी आपका नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन नहीं, और ए ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और बी जो है इसी की वजह से, यानी इन दोनों रीजनों की वजह से क्या है, कुएं का पानी सूख रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और आपके जो ईवीएस है कंटेंट उसमें दिया गया भी है। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक जो है सामान्य तरीका है, इसका क्या कारण है। यानी जो पानी होता है बारिश का पानी, उस पर जो है मच्छर पनपने लगते हैं, उसमें जो है मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है तो उसको जो है रोका जा सकता है, उसके प्रजनन को, इसकी जनसंख्या को रोका जा सकता है। इसका रीज़न क्या है ये जो है बताना है। तो पहला है मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है बाधित हो जाती है। या फिर मिट्टी जो है यानी मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं। या फिर मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है। या फिर मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करती है। तो ये कहना गलत हो जाएगा, आपका थर्ड भी नहीं होगा, फंस जाते हैं ये भी नहीं होगा, बल्कि उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसी वजह से उनका जो प्रजनन है वो नहीं हो पाता। इसीलिए क्या है, जब पानी जो बारिश का होता है अगर उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है तो जो मच्छर होते हैं उनका प्रजनन रुक जाता है। ठीक है, उनको रीज़न क्या है, उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रहा होता है। तो आंसर हो जाएगा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर हैं। ये जो है बताना है, राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो पहला है कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। देखिए ये क्वेश्चन भी मैप से पूछा गया, मैप से क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, तो इसीलिए अच्छे से मैप को भी देख के जाना है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और केरल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, या फिर पंडुचेरी कर्नाटक गोवा है, या फिर जो है दमन पांडुचेरी और तेलंगाना है। तो आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो होगा सेकंड ऑप्शन कि उड़ीसा है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश, ये जो है क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की तट जो है खाड़ी तट रेखा पर स्थित हैं। तो आंसर हो जाएगा जो आपका होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें जो है कहा गया कि भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं। ठीक है, जो गांव के घर होते हैं उनकी दीवारें क्या है, मोटी होती हैं और मिट्टी से जो है पुती होती हैं, मिट्टी से जिनको रंग दिया जाता है। इन घरों की छतें जो है कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में हैं। देखिए घरों से भी पूछा जाता है कि कहाँ पर किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, आपका जो है लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, केरल हो गया, असम हो गया। जैसे असम है तो वहाँ पर बांस की जो लकड़ी होती है उसके वहाँ पर घर पाए जाते हैं और खम्भों पर घर बना दिए जाते हैं ऊंचे। ठीक है, रीज़न ये है कि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो जो घर हैं वो डूबते नहीं हैं। तो हर जगह पे घर क्या है, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसलिए क्या है, आपको अच्छे से सारे कंटेंट की क्लासेस आपको मिलेंगी वन लाइनर में, जहाँ से मैंने कंप्लीट किया था वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। बहुत जल्द क्लासेस मिलेंगी आपको, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो देखिए कि कहाँ पर किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, कहाँ का खाना कैसा है, कहाँ का खाना प्रचलित है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से समझना है।
तो यहाँ पर जो पूछा गया कि उनकी जो छत है वो कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है, ठीक है। और इस प्रकार के गांव जो हैं वो आमतौर पर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो मरुस्थल क्षेत्र होगा, या फिर बर्फीले क्षेत्र में पाया जाता है, या फिर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो होंगे वहाँ पर मिट्टी के घर नहीं मिलेंगे, क्योंकि बारिश होगी, मिट्टी के घर गिर जाएंगे। मैदानी इलाकों की वनीय क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मरुस्थल क्षेत्र वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर हीट करता हो, जहाँ पर बारिश कम होती होगी, ठीक है, जलवायु वहाँ की गर्म होगी, वहाँ पर जो है मिट्टी के घर मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, मिट्टी के घर होते हैं जो उनमें ठंडक रहती है, उनमें जो है ज़्यादा हीट नहीं कर रहा होता, जैसे राजस्थान हो गया आपका, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बर्फीले क्षेत्रों में भी जो है आपको पत्थर के घर मिलते हैं, ना कि मिट्टी के, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है, मिट्टी के घर मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 पे। 11 में कहा गया है कि शकरकंदी एक जड़ है, और जो है कहा गया तर्क या भोजन संग्रहित करती है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो पहला जो है वो क्या है, शकरकंदी एक जड़ है, बिल्कुल सही बात है। यह जो है भोजन संग्रहित करती है, ये भी क्या है, सही है। लेकिन जो आपके आंसर की में दिया गया उसमें सेकंड ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है क्या है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं और व्याख्या भी कर पा रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है वो कर पा रहे हैं। लेकिन जो आंसर आपके ऑफिशियल आंसर की में गिवन है वही हमको फॉलो करना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो वही आंसर वेरीफाई किया जाएगा जो सीटर ने पहले से मान रखा है, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 पे। 12 में कहा गया है कि आदर्शन और रीजन का फिर से क्वेश्चन आया। इसमें कहा गया कि झूम की खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि झूम की जो खेती होती है वहाँ पर जो खरपतवार होता है उसको काट के थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर उनको जला दिया जाता है। फिर जो राख होती है उसको क्या करते हैं, उसी खेत में जो है मिक्स कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या उपजाऊ बनती है मिट्टी वहाँ की, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, खेती को जो है झूम खेती कहा जाता है। अब तर्क जो दिया गया है कि राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और झूम खेती कहाँ होती, मिजोरम में। ये भी आपसे पूछा जाता है कहाँ पर किस प्रकार की खेती होती, कहाँ पर किस प्रकार के जो है साधन पाए जाते हैं, कहाँ पर कैसे लोग विद्यालय जाते हैं, बहुत कुछ है ईवीएस में, क्योंकि ईवीएस का मतलब है इन्वायरमेंट के बारे में जानना, ठीक है। वो कंटेंट की क्लासेस आपको बहुत जल्द मिलेंगी। इसके पहले मैंने सोचा थोड़ा पीवाईक्यू कर लिए जाएं। इससे क्या होगा, जो फर्स्ट बार कैंडिडेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे सीटेट की, उनको ये समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि थोड़ा सा ये समझ में आना चाहिए कि हम एग्ज़ाम किसका देने वाले हैं, पूछता क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसा तरीका है, कैसा कंटेंट है। उसके बाद जो है हम लोग कंटेंट की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो है बताना है। तो देखिए आदर्शन भी सही है और इसका तर्क जो दिया गया है वो भी बिल्कुल सही दिया गया है, और दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा और फोर्थ भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मिजोरम की खेती जो है, सॉरी झूम खेती कहाँ होती है, मिजोरम में होती है। उसमें लॉटरी की तरह जो है खेती की जाती है, यानी जिसकी लॉटरी मतलब जो लॉटरी जीत जाता है वो खेती वहाँ पर करता है, ठीक है। और यही प्रोसेस रहता है, वहाँ पर जो खरपतवार होता है उसको काट करके उसको उसी खेत में जला दिया जाता है। जो राख बचती है उसको क्या करते हैं, उसी मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, जिससे उर्वरकता उसकी बढ़ रही होती है। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। 13 में जो है दर्शन और रीजन का फिर से क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें जो है कहा गया कि केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र जो है माना जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे क्या होता है, केचुआ जो होता है मिट्टी को खुरदरा करता है। इससे मिट्टी जो ढीली होती है और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, उपजाऊ होती है मिट्टी। इसीलिए क्या कहते हैं, केचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अब जो है रीजन दिया गया कि केचुए खरपतवारों को नष्ट करते हैं। जी नहीं, बल्कि क्या है, ये खरपतवारों को नष्ट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ मिट्टी की उर्वरकता जो होती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है वो बढ़ाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को खुरदरा कर रहे होते हैं। मिट्टी को जब खुरदरा करते हैं तो मिट्टी ढीली होती है, जब ढीली हो जाती है तो उनकी जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ती है, इसीलिए इनको कहा जाता है किसानों का मित्र। तो आदर्शन तो सही था, यानी ए सही था, लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? देखिए फर्स्ट होगा नहीं, क्योंकि जो आदर्शन है वो गलत है। सेकंड भी नहीं होगा, आपका होगा थर्ड ऑप्शन कि ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि ए ऑप्शन सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया कि राजू अपने घर में जो है कंपोस्ट यानी वनस्पिक कंपोस्ट जो है बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको जो है कंपोस्ट जो है पिट में डालने चाहिए, जिससे जो है वो खाद बना पाए? तो पहला ऑप्शन है कि एल्यूमिनियम जो है पत्ती, वनस्पति जो है छिलके, अंडों के छिलके, या फिर जो है वनस्पति जो है छिलके, या फिर जो है छनी हुई चाय की पत्तियां, या फिर कागज़, या फिर वनस्पति छिलके, या फिर पॉलीथीन कागज़, ये डालने चाहिए। तो पॉलीथीन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि पॉलीथीन डालने से जो है खाद अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि पॉलीथीन जो है पिघलती नहीं है। ये भी आपका नहीं होगा। आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो सेकंड ऑप्शन होगा कि वनस्पति जो है छिलके होने चाहिए, छनी हुई चाय की पत्तियाँ, और साथ में कागज़, इससे जो है बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 15। इसमें कहा गया कि जो है जो बीज होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? सजीव होते हैं, क्योंकि वह पौधे का भाग है, या फिर निर्जीव होते हैं। तो अगर निर्जीव होंगे तो बीज से एक पौधा निर्मित नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये कहना गलत हो जाएगा। सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि जब हम बीज बोते हैं फिर उसी से एक पौधा निकलता है, ठीक है। तो ये जो है थर्ड ऑप्शन होगा कि सजीव है, क्योंकि यह एक पौधे में जो है वृद्धि कर सकता है। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। निर्जीव है ये भी कहना गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग जो है यानी आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जो कि कंटेंट के थे पूरे। और कल हम लोग कंप्लीट करेंगे जो ईवीएस पेडागोजी के होंगे, क्योंकि पेडागोजी भी आप में पूछी जाती है 15 नंबर की, ठीक है। तो कल की क्लास को भी मिस मत करिएगा। डेली आपको क्लासेस मिलती हैं 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग डेली ज्वाइन होइए। 3 बजे की क्लास में हम लोग PYQ कर रहे हैं इस टाइम थोड़ा सा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के PYQ कर लेते हैं 1 से 2 सेट, उसके बाद कंटेंट की क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या कंटेंट की क्लासेस आपको अभी से स्टार्ट होनी चाहिए या फिर थोड़ा सा PYQ कर लिया जाए। जो भी है आप लोग कमेंट में बताइएगा, लेकिन हम लोग जो है बहुत जल्द कंटेंट की क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग पेडागोजी करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 3 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। तो क्लास कैसी लगी वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट मिलती है टीचिंग से रिलेटेड। बाकी क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।